बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कराची स्टाइल चटपटी सी सफ़ेद चनों की बिरयानी। वाइट चना बिरयानी बहुत ही डिलीशियस बनती है और अगर आप जो है इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप चिकन बिरयानी और बीफ बिरयानी भी बनाना भूल जाएंगे। आप चनों की बिरयानी घर में बनाएंगे और सबको बहुत पसंद आएगी। तो चने यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं, बस थोड़ा सा पानी उनका रिड्यूस करना था। और यहाँ पे 1 कप मैंने ले लिया है ऑयल। इसमें तकरीबन 4 अदद मैंने प्याज ऐड किए हैं और प्याज छोटे साइज़ के थे तकरीबन, यानी आप कह लें कि हाफ़ केजी आपने प्याज इसमें ज़रूर ऐड करने हैं। प्याज का कलर जब गोल्डन हो चुका है, हल्का सा चेंज हुआ है, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच भर के। अब चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई होने देंगे ताकि अदरक लहसुन जो है अच्छे से खुशबू देने लगें। तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर भी आपने बिल्कुल सुर्ख वाले ऐड करने हैं और तकरीबन हाफ़ केजी मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किए हैं, जो कि 4 से 5 अदद टमाटर थे। तो अब यहाँ पे देखें, टमाटर के साथ ही हम इसके अंदर जो मसाला डालेंगे वो है शान बिरयानी मसाला। आप चाहें तो कोई सा भी बिरयानी मसाला नेशनल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ शान वाला यूज़ कर रही हूँ जो कि थोड़ा चटपटा होता है ताकि हमारी बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये पूरा 1 पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा इसमें हम मसाले ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं। थोड़ा-सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आलू बुखारे जो कि ड्राई वाले हैं 4 से 5 अदद। और थोड़ी-सी 2 टेबलस्पून के करीब इमली जो है उसका पल्प मैंने ऐड किया है। इस तरह से जो हमारी बिरयानी बनेगी वो बहुत ही चटपटी होगी। और जो कराची स्टाइल बिरयानी होती है वो इसी तरह से थोड़ी खट्टी होती है, थोड़ी स्पाइसी होती है। तो अब इसे जो है देखें, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें बॉयल हुए हुए चने मैंने ऐड कर दिए हैं। चनों में मैंने नमक थोड़ा-सा ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नमक ऐड नहीं किया है। तो अब जो है लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे ताकि जो पानी है, मॉइस्चर है, वो रिड्यूस हो जाए। ये देखें, अब तकरीबन मॉइस्चर रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें जो है 1 कप के करीब फेंटा हुआ दही मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ी देर इसे कुक करेंगे ताकि जो है अच्छे से दही हमारा इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए और जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पे जो है हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब चावल मैंने 3 ग्लास के करीब बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, बिल्कुल जिस तरह से बिरयानी के लिए राइस हम बॉयल करते हैं उसी स्टाइल में। तो यहाँ पे ये देखें, चावल भी हमारे डन हो चुके हैं और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसके अंदर मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। अब जो है हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और राइस को यहाँ पे तय लगा लेंगे। तो नीचे पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़े से चावल ऐड करेंगे, तकरीबन जो है हाफ़ के करीब आप नीचे ऐड कर दें फर्स्ट वाली लेयर में। उसके बाद आपने इसी तरह से चनों की ग्रेवी ऐड करनी है। तो इसी तरह से 2 से 3 आप लेयर्स लगा सकते हैं या फिर आप 1 लेयर में भी इसको कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स लगा ली थी। तो लेयर्स लगाने के बाद उसी तरह से आप, अगर आपके पास अवेलेबल हो सब्ज़ धनिया और पुदीना, तो वो ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे एंड पे मैंने ज़र्दा कलर ऐड कर दिया है और 10 मिनट के लिए हम बिरयानी को दम लगा देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसका दम हटा लिया है और ये देखें कितना अच्छा हमारा रिज़ल्ट इसका आया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी चना बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस तरह से बिरयानी बनाएँ और चिकन की बिरयानी से ज़्यादा मज़ेदार ये बिरयानी बनेगी और घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप बार-बार जो है बनाएँगे क्योंकि इसकी फ़रमाइश बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो देखें जी, मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसको सर्व कर लेते हैं और टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि ये बिरयानी हमारी कैसी रेडी हुई है। देखने में इसकी लुक बहुत अच्छी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये यूनिक सी बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।